नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन का। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी ने थामा बीजेपी का दामन। सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाई है। सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। सिद्धार्थ तिवारी पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शपथ दिलाई है। कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं सिद्धार्थ तिवारी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा चुनावों को लेकर की गई प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद में अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। और इसी कड़ी में तेंदुखेड़ा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विधायक संजय शर्मा ने अपने गुरुवरों और मां नर्मदा, मां राजेश्वरी के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद में प्रचार अभियान की शुरुआत की है। और इस दौरान विधायक संजय शर्मा ने कहा कि माता रानी की कृपा जो है वो सदैव क्षेत्र पर बनी है रही और उन्हीं के आशीर्वाद के सहारे और मतदाताओं के स्नेह प्रेम विश्वास से फिर से आपके बीच आया हूं। इंदौर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापड़ा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को ठोकतंत्र बनाकर बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा के मैदान में उतार दिया है। वहीं शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना सिर्फ चुनावी जुमला करार दिया है और कहा कि अमूमन रिवाज है कि मामा बहनों की विदाई करते हैं, पर अब 17 तारीख को बहनें मामा की विदाई करेंगी। देखिए, अगर हमें 3 महीने लगे हैं इस वचन पत्र को बनाने के लिए, तो सारी योजनाओं को स्टडी किया गया। इसमें अनेक लोगों का कंट्रीब्यूशन है और 1290 पॉइंट उसमें निकल करके आए हैं जो हमारे वचन पत्र में है। आप कहते हैं कि किस तरह से इसके लिए पैसा जुटाया जाएगा। देखिए, पहले तो जो 50% कमीशन है उसी को हम खत्म करेंगे तो अधिकतर पैसा उसी से आ जाएगा। दूसरा, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हमारे पास में है जो हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे। रेवेन्यू जनरेशन भी होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। निश्चित रूप से जो योजना हमने बनाई है वो सफल होगी। रीवा में रविवार को एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि दरअसल 9 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया। बच्ची के शौच के लिए बाहर गई थी और इसी दौरान आरोपियों ने बच्ची को खेत में खींचकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना के बाद खून से लथपथ बच्ची जब घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर परिजनों के पैर तरह से जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि परिजनों ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कल थानागढ़ में रिपोर्ट करने आए थे। एक बच्ची है, उसके परिजन उसके साथ आए थे और उसमें ये था बताया था कि बच्ची जब अपने घर से निकली थी और कुछ दूर गई थी निस्तार करने, तो फिर वहीं पे एक आरोपी है, वो भी करीब 19 साल का है, निवेदन कुछ हुआ, उसने उसके साथ गलत काम किया है और जिसके आधार पे महिला थाने में इस पूरे प्रकरण की कायमी हुई है और बच्ची का मेडिकल भी यहीं कराया गया है और बच्ची का फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज भी हमने भेजा है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ छिंदवाड़ा में पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने अवैध शराब और गांजा के साथ कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने भी टीम की
जो है पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। नशा तस्करों पर शिकंजा, तस्करों पर गिरफ्तार भी किया गया। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। जैसे कि पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि शराब गांजे पे भी प्रभावी कार्रवाई हो, तो कल हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है गांजा लेकर और बेचने की फिराक में घूम रहा है और यह बस स्टैंड जेल बगीचा के पास जो है बेचने की फिराक में है। सूचना एकत्रित करके हमारा पुलिस दल जो है उप निरीक्षक जितेंद्र यादव के नेतृत्व में जाके रेड कार्रवाई करता है। तो गगन पिता राकेश धुर्वे 22 वर्ष निवासी नरसिंहपुर नाका, इसके कब्जे से लगभग 2 किलो 200 ग्राम गांजा अवैध रूप से गांजा मिला है और ये गांजा कहां से लाया है इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, किंतु यह जो है इसके कब्जे में गांजा मिलने से हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए और ये कार्रवाई किया है और इसमें आगे और सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि गांजा कहां से आया, कहां सप्लाई करने जा रहा था, कैसे बेच रहा था। भोपाल से करीब 60 वाहनों से आयकर विभाग की टीम ने बुधनी स्थित ट्राइटेड कंपनी में पहुंचकर दबिश दी। आपको बता दें कि आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि कंपनी को सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से कार्रवाई स्पष्ट नहीं हो पा रही है और बताया जा रहा है कि कंपनी में बनाने वाली बेडशीट, टॉवेल आदि विदेशों में सप्लाई होती थी, जिसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल बुधनी क्षेत्र में स्थित ट्राइटेड कंपनी के 75% प्रोडक्ट विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इनकम टैक्स टीम ने ट्राइटेड कंपनी के देश भर में स्थित संस्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्राइटेड कंपनी में छापा मारा गया। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो कंपनी थी वो टॉवेल बनाती थी और बाहर विदेशों में बेचती थी और जिसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आयकर विभाग की ये बड़ी छापेमारी हुई है। कंपनी को सील भी कर दिया गया है और सील करने के बाद में जो भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई है उस पे बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वहां पर काम करते थे। ट्राइटेड कंपनी में छापा मारा गया है और छापा मारने के बाद में उसे सील कर दिया गया और कंपनी को सील करने के बाद में जितने भी कर्मचारी हैं वो अभी घर पर हैं। आपको बता दें कि ये जो कंपनी थी वो बाहर विदेशों में अपने बनाए हुए टॉवेल बेचती थी, जिसके दस्तावेज अभी भी खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं भिंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने जिलों के सभी फरारी और इनामी आरोपी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके बाद में पुलिस अधीक्षक असित यादव और साथ ही अति पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देशन में 2006 में फरार चल रहे 5000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि न्यायालय ने भी 13 जुआ एक्ट के में थाना देहात से फरार स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक ने 5000 का इनाम भी घोषित किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। ये पूरा मामला भिंड का है, जहां पर चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। भिंड में टिकट के दावेदारों की सूची आने के बाद में कांग्रेस में लगातार विरोध जारी है और इसी को लेकर भिंड में कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का पोस्टर जलाया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि मेहगांव विधानसभा सीट से राहुल भदौरिया को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और स्थानीय कांग्रेस गुट के नाराज लोगों ने भी कहा कि अभी राहुल भदौरिया का वीआरएस नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। वहीं जिला किसान कांग्रेस ने भी जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा मेहगांव से बनाए गए उम्मीदवार राहुल भदौरिया पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें भिंड की हैं, जहां पर टिकट के बाद में कांग्रेस में बगवाती सुर हैं वो तेज हो गए हैं।
भिंड में पीटीआई से रिटायर्ड शिक्षक ब्रजेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें रिटायर होने के बाद में राजनीति के माध्यम से जन सेवा करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि अटेर क्षेत्र में कई मुद्दे जन समस्याओं और सेवा भाव को लेकर राजनीति में आने का मन बना चुके हैं और साथ ही अटेर विधानसभा क्षेत्र में आगामी 2023 निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बच्चों को खेल में तो बहुत राष्ट्रीय स्तर तक, नेशनल तक ले गए हैं। जी। अब हम सोच रहे हैं कि विधानसभा में खड़े होकर अटेर का विकास करेंगे और अटेर में जैसे नगर पालिका नहीं है उसका प्रयास करेंगे और किसानों की बहुत सी समस्या हैं उनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। युवाओं को खेल कूद में उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। सेवा काल में भी हमने करता रहा हूँ। किसानों के हित में जैसे सिंचाई है एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने का प्रयास करूंगा। हरदा शहर की गौर कॉलोनी में पीएम मोदी और कृषि मंत्री के फोटो छपे झोले बांटने के मामले को लेकर नगरपालिका, सीएमओ और तहसीलदार जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष के घर उनके बयान लेने पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए, जिसमें एक बाइक सवार और उसका साथी घर घर में झोले फेंकता नजर आया। बाइक सवार और उसका साथी घरों में पीएम और कृषि मंत्री की फोटो छपे झोला डालता सीसीटीवी में कैद हो गया। आपको बता दें कि जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग और जिला अधिकारी से भी शिकायत की है। इसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है और इस बीच मोहल्ले में कुछ लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री कमल पटेल के फोटो छपी जो झोले हैं वो बांटे जा रहे हैं और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पूरे मामले में थाना सिविल लाइन में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस उन दोनों बाइक सवारों की तलाश में जुट गई है। आप ये सीसीटीवी वीडियोस देख सकते हैं, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा। ये जो है कल जो हमारे ऑफिस में एक जो शिकायत प्राप्त हुई थी कांग्रेस की ओर से, उसके संबंध में हम लोगों ने जो एफएसटी जो दल गठित किया गया है उसको और इसके साथ में तहसीलदार और हमारे सीएमओ की टीम को भेज के उसकी जांच कराई गई। जांच में प्राथमिकता में ये पाया गया है कि वहाँ पे 2 व्यक्ति जो संदिग्ध जो मोटरसाइकिल पे गए थे उन्होंने कुछ मतलब जो है वो जो ऐसे चित्र वाली थैलियों को फेंका है। क्या चित्र? तो उसमें प्रधानमंत्री का चित्र वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चित्र है, कमल पटेल का चित्र रहा है उसमें। 15 अक्टूबर का मामला है, ये 2:28 का। मैं घर पे नहीं था, मैं जिला कांग्रेस कार्यालय में था। 2 मोटरसाइकिल वाले लोग आए थे। गौर कॉलोनी में मेरा निवास है, वार्ड क्रमांक 2 में, और मोटरसाइकिल से हर घर वो झोले डाल के गए, हर घर, जिसमें झोले के ऊपर मोदी जी का और कमल पटेल जी का फोटो है। ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है और जिस तरह का ये धन बल से चुनाव लड़ेंगे और जनता को प्रलोभन देंगे, जब थाने से 200 कदम दूर गौर कॉलोनी है वहाँ का ये हाल है, ये नज़ारा है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों के जो गांव हैं, अन्य जितने भी गांव हैं, उन गांवों में क्या स्थिति होगी, वहाँ पे कैसे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करते हैं। ये सीधा सीधा हमारा आरोप है कि कोई भी प्रशासन के द्वारा कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। कल थाना सिविल लाइन में एफएसटी टीम प्रभारी सरिता चौकीकर द्वारा जो है यहाँ निर्वाचन अधिकारी का पत्र लाकर प्रस्तुत किया गया था। उस पत्र के तारतम्य में जो है मोहन बिश्नोई जिन्होंने शिकायत की थी कि गौर कॉलोनी में श्रीमान नरेंद्र मोदी एवं कमल पटेल के जो है चित्रों वाले झूले वितरित किए जा रहे हैं, उस संबंध में शिकायत की इनके द्वारा जांच की गई थी। शिकायत के जांच उपरांत इनके द्वारा जो प्रतिवेदन लाकर प्रस्तुत किया गया था, उस आधार पर जो है यहाँ थाना सिविल लाइन में एफआईआर पंजीबद्ध की गई।
मेहगांव में बीजेपी की टिकट को लेकर वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की जा रही खींचातानी को लेकर कांग्रेस पार्षद पति और साथ ही पूर्व सरपंच ने कहा कि ओपीएस को टिकट मिलता तो चुनाव की बगावती जो है वो करेंगे। और स्थानीय लोगों ने भी कहा कि जो 5 साल में विकास कार्य किए गए हैं वह 70 साल में नहीं हुए। पार्षद पति और साथ ही सरपंच ने भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने ओपीएस का टिकट काट दिया है और बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। मेहगांव विधानसभा में गुस्साए जनता ने भी कहा कि पूर्व में जो विधायक रहे उन्होंने आज तक इतने विकास कार्य नहीं किए जो मंत्री ने 5 सालों में करके दिखाए हैं। लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वे पूर्व से क्षेत्र में नदारद नजर आते हैं। प्रत्याशी राहुल भदौरिया जी भी मैदान में आ चुके हैं और उनका थोड़ा सा लोगों का मन में थोड़ा डर और भय है। और यहाँ के सील सुशील यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि हमारा विधायक सज्जन सुशील हो यहाँ का, जो कि एक विकास की लंबी लकीर खींच सके, जो कि ओपीएस भदौरिया जी ने 5 साल के अंदर इतना विकास किया है जितना अभी तक 70 साल में विकास नहीं हुआ है। क्या मानते हैं अगर टिकट नहीं मिला तो आप वोट किसको दें? अगर ओपीएस भदौरिया जी को टिकट नहीं देती है बीजेपी पार्टी तो इसमें बहुत बड़ी हानि होगी बीजेपी की, और यहाँ से जो भी कैंडिडेट बीजेपी से आएगा उसकी बहुत तगड़ी वाली हार होगी। जो भी चेहरा हैं ओपीएस भदौरिया जी हैं बीजेपी से, राहुल भदौरिया जी हैं। जैसे मैं पहले बैक में जाना चाहें तो ओपीएस भदौरिया जी आपके कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट दिया था और वहाँ से भी वो अच्छे बहुमत से विजयी होके आए थे। तो फिर व्यक्तिगत अगर चुनाव की बात आए, दोबारा उपचुनाव हुआ, फिर सरकार ने उन्हें बीजेपी सरकार ने टिकट दिया, फिर भी हुए अच्छे स्तर से जीत के फिर से सरकार बनी बीजेपी की और वो पूर्ण बहुमत से सरकार में भागीदारी उनकी है। और मेरा तो मानना ये है अगर बीजेपी यहाँ दोबारा से अगर टिकट निकालना चाहती है तो ओपीएस भदौरिया जी को बिना सोचे समझे टिकट फाइनल करे। भिंड के झांसी मोहल्ले की है। आपको बता दें कि जहां पर एक सराफा व्यापारी के देसी कट्टे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने परिजनों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। मामले को लेकर सिटी कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र राजपूत ने बताया कि मृतक अपनी बहन के घर पहुंचा था और वहीं बहन जब पानी लेने आई तो इतने में भाई ने अपने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस परिवार एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर घटना के तहत मामले की जांच में जुट गई है। कारण क्या हुआ मारने का? हमें नहीं पता। हमारे भैया आए थे, बुआ के लड़का आते रहते। कौन आते रहते हैं? कौन? जो भैया है हमारे क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? राम किशोर नाम है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने कहा दीदी पानी लिया। अब पानी लेने के समय नाते छोटी 5-6 साल की वो गिलास में पानी लेके आई। मैंने पानी पियो, बोलो कि दीदी ऊपर चढ़ो, ऊपर ही चलते। हमने किया बोला तो ऊपर जो आप ऊपर चढ़ नहीं पाए तो इतने जने कहा करना। कौन सी बंदूक थी? पिंड की छोटा थी वो हमने ज्यादा बंदूक। आपके भाई है ये? हमारे बुआ के लड़का हमारे भैया। एक राम किशोर जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली। उसी सूचना पे आके तस्दीक की गई। यहाँ पे आके देखा कि उक्त व्यक्ति द्वारा एक देसी कट्टे से अपने आप को गोली मार ली जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सर, इसका कोई कारण पता चल गया है? अभी तो कोई कारण नहीं पता लगा है क्योंकि यहाँ के रहने वाले नहीं थे, अपने बुआ के घर पे आए थे और यहाँ के उन्होंने घटना खारिज की है। अभी मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया जाएगा, तो जैसी जांच होगी उसके अनुसार। घटना कितने बजे की होगी? लगभग 7 बजे। नर्मदापुरम में विधानसभा निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही और जिले की सभी विधानसभा में मतदान कर्मियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत भी हो गई है और पहले दिन मतदान अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को प्रशिक्षण दिया गया और 3 दिवसीय प्रशिक्षण में लगभग जिले के 6160 मतदान कर्मियों को निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में मास्टर ट्रेनर्स की तरफ से प्रशिक्षित भी किया गया। वहीं कलेक्ट्रेट और साथ ही एसपी ने भी एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण कर यहां पर नाम निर्देशन की प्रक्रिया की तैयारियों का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालय परिसर में बैरिकेड, सीसीटीवी और एलईडी के संबंध में निर्देश भी दिए। उन्होंने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया है।
पोखरनी बाईपास रेलवे अंडरब्रिज के आगे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को CHC टिमरी लाया गया और जहां पर गंभीर हालत में परिजन हरदा के निजी हॉस्पिटल में गए और घायल नवीन की हालत बिगड़ते देख उसके परिजन उसे इलाज के लिए भोपाल लेकर जाते वक्त उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजन जो हैं वो शव को टिमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए, जहां पर पुलिस ने शव का मौका पंचनामा बनाकर PM कराया और आपको बता दें कि यहां पर शोक का माहौल है। कांग्रेस की पहली 144 प्रत्याशियों की सूची आने के बाद में कांग्रेस में बगावती सुर दिखाई देने लगे हैं। कई नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें से मेहगांव से कांग्रेस किसान जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया ने भी वंशवाद का आरोप लगाते हुए किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर को भी इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि वो लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं। उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं और उन्होंने मेहगांव से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की वजह से उनका टिकट कटा है। वहीं उन्होंने जोरा से सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं पत्रकार भाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं जिला किसान कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तो मैंने सोचा है मैं पार्टी से भी आहत हूं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी आहत हूं। मतलब नए नए लोगों को टिकट दे रहे हैं जो 2 साल या 3 साल काम किया है और अभी पटवारी पद से इस्तीफा दिया हुआ है, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। तो मैंने सोचा कि भाई हम कांग्रेस में काम करते रहेंगे एक पार्टी के हिसाब से, जो हम एक साधारण कार्यकर्ता के हिसाब से, पर मैं अपने जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ना चाहता हूँ, त्याग पद दे रहा हूँ। विधानसभा चुनावों के चलते गुना SP विजय कुमार खत्री ने जिले में नशा कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि ग्राम मोतीपुरा के 2 भाइयों में सुल्तान भील और राजेंद्र भील ने अपने खेत पर बने घरों के आसपास भारी मात्रा में गांजे के पौधे लगा रखे थे और आपको बता दें कि जल्द ही इन पौधों को काटकर बेचने की फिराक में थे। सूचना पर पुलिस ग्राम गोतीपुरा पहुंचे और जहां पर देखा कि करीब आधा बीघा खेत में भारी संख्या में गांजे के पौधे खड़े हुए हैं, जिन्होंने 2 व्यक्ति भी उन्हें काट रहे थे और उन्होंने पुलिस को देखकर भागने की भी कोशिश की, जिससे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकला। वहीं बरामद पौधों की कुल संख्या 550 है और वजन की अगर बात की जाए तो 3 क्विंटल 36 किलोग्राम इसका वजन है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपया की गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।